तहरीक पाकिस्तान और तारीख़ पाकिस्तान के लिए एक कलीदी हैसियत रखने वाला दिन है। हिंदुस्तान में उस वक्त डोमिनेंट फिलासफी जो हिंदुओं की थी, हिंदवाता, उसको भी फर्स्ट टाइम किसी ने चैलेंज किया था। एक पम्फलेट लिखा था, नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश। पहला नाम लेकर पाकिस्तान का नाम दिया, इससे पहले ये नाम किसी ने नहीं दिया था। आज 28 जनवरी है और 28 जनवरी तहरीक पाकिस्तान और तारीख़ पाकिस्तान के लिए एक कलीदी हैसियत रखने वाला दिन है, लैंडमार्क डे है। ये वो दिन है जब पाकिस्तान को पाकिस्तान की शनाख्त मिली थी, जब पाकिस्तान का नाम रखा गया था। ये वो दिन है, इसे न सिर्फ पाकिस्तान को पाकिस्तान का नाम दिया था, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी 1933 में, उसमें, बल्कि इसने हिंदुस्तान में उस वक्त डोमिनेंट फिलासफी जो हिंदुओं की थी, हिंदवाता, उसको भी फर्स्ट टाइम किसी ने चैलेंज किया था कि ये हिंदवाता की पॉलिसी जो है वो मुस्लिम एरियाज़ के लिए नहीं है और हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो नाम है पाकिस्तान का, ये चौधरी रहमत अली ने एक पम्फलेट लिखा था, नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश। ये पम्फलेट उसने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में 1933 में जो लोग गए हुए थे उनको प्रेजेंट किया था अपने कवरिंग लेटर के साथ। इसके ऊपर 4 स्टूडेंट के साइन थे, जिनमें से एक ये था, एक असलम खटक थे और करक के, और एक जो है काजी इनायतुल्लाह थे इसके चारसद्दा के, और इसका चौथा आदमी था। तो ये 4 स्टूडेंट थे जिन्होंने नाम लिखा, लेकिन एक्चुअली जो खालिक है, क्रिएटर है, आथर है इसका नाउ और नेवर का पम्फलेट का, वो चौधरी रहमत अली है। ये लिखने के बाद 1 महीने की एफर्ट के बाद उसने स्टूडेंट को कन्विंस किया, इनमें से 3 स्टूडेंट ने साइन किए। वरना लोग उस वक्त नेशनलिस्ट फीलिंग इंडिया के बारे में ऐसी स्ट्रांग थी, कोई इंडिया को तकसीम करना नहीं चाहता था। जबकि इसने इस पम्फलेट में कहा, नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वो मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है और इस एरिया के मुसलमानों को इकट्ठा करके एक एंटिटी दी जाए, उसका नाम पाकिस्तान हो। और उसने कहा कि उस पाकिस्तान जो है उसमें पी जो है वो पंजाब को रिप्रेजेंट करता है, उसमें ए अफगानिया को यानी कि NWFP आज का KP उसको रिप्रेजेंट करता है, उसमें S सिंध को रिप्रेजेंट करता है, K कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है और स्तान बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से उसने इन एब्रीवेटेड नेम से पहला नाम लेकर पाकिस्तान का नाम दिया। इससे पहले ये नाम किसी ने नहीं दिया था। कहते हैं कि प्रॉब्ली 1929-30 में किसी आदमी ने अहमदाबाद के DC को दरख्वास्त दी थी कि उसने कोई रिसाला निकालना है और उस रिसाले का नाम वो पाकिस्तान रखना चाहता था, लेकिन उसकी तारीख में कहीं नहीं मिलती। ये 2-3 कुछ इंटरव्यू में लोकल साइट पे बातें होती हैं, लेकिन ऑफिशियली किसी तारीख में उसका जिक्र नहीं है। तो पाकिस्तान का जो नाम है, या इस एरिया में जो इस वक्त हमारा पाकिस्तान है, इसकी जो बाउंड्री है, जो इसका मैप है, ये एक्चुअली चौधरी रहमत अली ने इस पम्फलेट में दिया था। इसलिए मैं कहता हूं कि ये 28 जनवरी का दिन जो है हमारे लिए, तारीख के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट की डे है। दूसरा, मैं ये कहता हूं कि ये पम्फलेट जो है, या ये आइडिया जो है, ये हिंदवाता को चैलेंज करने के लिए था। हिंदवाता क्या थी? हिंदवाता एक वो फिलासफी थी जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर जो है सवाकर उसने दी थी, और उसने अपनी किताब भी लिखी थी, एलिमेंट ऑफ हिंदवाता। और हिंदवाता की फिलासफी क्या थी? उन्होंने कहा कि ब्रिटिश इंडिया जितना भी है, ये और इसके सराउंडिंग कुछ एरियाज़ वो हैं जो अखंड भारत का हिस्सा थे जब कभी भारत हुआ करता था, और ये सारे जो ब्रिटिश इंडिया आज़ाद होगा, ये सारे इसका हिस्सा हों। साथ ही वो कहता है कि भारत बेसिकली हिंदुओं का है, और वह हिंदू की तारीफ कहता है कि हिंदू में आज के हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट, ये सारे हिंदू हैं। जो मुसलमान और क्रिश्चियन है, ये मिनॉरिटी हैं, और ये मिनॉरिटी भी अपनी तारीखी हैसियत नहीं रखती, बल्कि ये हमारे हिंदू से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने हैं या ईसाई बने हैं। सो जब हिंदवाता ये कहता है कि हमारा फ़लसफ़ा ये है कि हमने ना सिर्फ जोग्राफिकली वो अखंड भारत कायम करना है, बल्कि इसके अंदर रहने वाले सारे जो हैं इनको भी हिंदू बनाना है, इनको हिंदू रिक्लेम करना है। और ये लास्ट ईयर भी जो इसका
लीडर है, उसने यही बात की है कि हमने इनको रिक्लेम करना है। सो बर तो मैं जो कहता हूं कि अगर हिंदवाता की पॉलिसी पे, फिलासफी पे ब्रिटिश इंडिया आज़ाद होता, जिसको सपोर्ट कर रही थी कांग्रेस, मुस्लिम लीग और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इवन तमाम मुस्लिम लीडर अल्लामा इकबाल और वो सारे के सारे यूनाइटेड इंडिया मांग रहे थे। और सारे उसमें अल्लामा इकबाल ने जो 1930 के अपने इलाहाबाद के प्रेसिडेंशियल के जलसे में मुस्लिम लीग का जो जलसा था उसमें जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस किया था, उसमें उसने कहा था कि जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं उनको अलग एंटिटी देकर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाए, लेकिन वो रहें पार्ट ऑफ इंडियन फेडरेशन। सो उसने भी इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की बात नहीं की, कहीं नहीं हुई। जो पहली दफ़ा यही 1933 में हो गई थी और उस पर उसने उसके बाद बड़ी कोशिश की रहमत अली ने, और सिर्फ उसने पाकिस्तान में नहीं ठहरा, वो ब्रिटिश इंडिया जो है या यूनाइटेड इंडिया के अंदर दो और इलाके थे जहां मुस्लिम डोमिनेंट इलाका था, एक था बंगाल, असम और बिहार। उसने कहा इन पे मुश्तमिल करके एक और रियासत बनाई जाए, स्टेट, जिसका नाम बंगिस्तान हो, यानी कि बंगला से बंगिस्तान। दूसरा हैदराबाद दक्कन जो मुस्लिम स्टेट थी, मुस्लिम रूलर के अंदर, वहाँ मुसलमान काफ़ी अक्सरियत में थे। उसने कहा वो और उसके सराउंडिंग में जो मुस्लिम रहते हैं इनको मिलाकर एक उस्मानिस्तान बनाया जाए। और उसने जिस तरह उसने कहा इंडिया हिंदुओं के लिए है, क्योंकि सवाकर हिंदवाता यही कहती थी कि इंडिया हिंदुओं के लिए, उसने कहा इंडिया हिंदुओं के लिए है तो मुस्लिम स्टेट के लिए दीनिया होगा। दीनिया नाम दिया दीन से, कि दीनिया जो है वो कहलाएगा ये 3 इंडिपेंडेंट स्टेट्स का जो कन्फेडरेशन है, दिस वाज द फिलॉसफी। और ये बड़ा क्लियर आइडिया था। और इसको जो पहली दफ़ा कुछ शक्ल मिली ऑफिशियली, जिसमें कहता हूँ, वो 1938 में मिली, जब कराची रेवोल्यूशन हुई मुस्लिम लीग के जलसे में 1938 में। उसमें उन्होंने कुछ ज़्यादा ऑटोनॉमी की बात की है, सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरल की बात नहीं की, बल्कि काफ़ी ऑटोनॉमी मांगी है इलाकों में। लेकिन इंडिपेंडेंस की बात फिर भी नहीं हुई। 1940 में जब मुस्लिम लीग का इजलास हुआ लाहौर में, जहाँ लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई, उसमें पहली दफ़ा इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात हुई है। और अगर आप देखें तो चौधरी रहमत अली भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात कर रहा है, पाकिस्तान, बंगिस्तान और उस्मानिस्तान। तो वहाँ पर भी करारदाद पाकिस्तान जो है या करारदाद लाहौर जो है 1940 की, उसमें कहीं भी सिंगल स्टेट की बात नहीं है। इंडिपेंडेंट मुस्लिम डोमिनेंट एरिया पे अंदर इंडिपेंडेंट स्टेट्स कायम करने की बात की गई है। तो इस तरीके से मैं ये समझता हूँ तारीख पाकिस्तान में चौधरी रहमत अली का बहुत बड़ा किरदार है, पायनियर लीडर है। ये वो लीडर है जो उस वक्त 20th सेंचुरी की इनिशियल डेज में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इमीडिएटली बाद जो पान इस्लामिज्म की मूवमेंट चली थी, जिसमें कहीं जो है वो जमालुद्दीन अफगानी थे, अब्दुहू था इजिप्ट में, अल्लामा इकबाल थे पाकिस्तान में, इस तरह के लोग हिंदुस्तान में, इस तरह के लोग जो रिवाइवल ऑफ इस्लाम की बात कर, रिवाइवल ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड की बात कर रहे थे, उनमें ये भी बंदा था जिसको तारीख़ ने सही जगह नहीं दी। बल्कि हमने पाकिस्तान के अंदर, हम उस्तादों ने भी पाकिस्तान के अंदर इसकी कंट्रीब्यूशन को पाकिस्तान बच्चों के तारीख़ पाकिस्तान के करिकुलम में सही जगह नहीं दी जिसको वो डिज़र्व करता है। हमारे अरबाब इक़्तिदार ने भी इसके दिन को कभी सेलिब्रेट नहीं किया। हम 23 मार्च और 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं। आई विश हम 28 जनवरी को भी सेलिब्रेट करते। 28 जनवरी पाकिस्तान की शनाख्त का दिन है। 28 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते तो हमारी आने वाली नस्लें पूछती, समझती कि ये हमारे नाम कैसे मिला, किसने दिया, और वो आइडिया का जो एक्चुअल क्रिएटर है वो कौन था। चौधरी रहमत अली को जब जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ वो 3 जून का जो पार्टीशन प्लान था उसके ऊपर हुआ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे वो पंजाब के इलाके जो कि उसने तसव्वुर में किया था कि ये पाकिस्तान का हिस्सा होंगे, गुरदासपुर, फिरोजपुर और वो इलाके, वो ना मिलने से उसको बड़ी तकलीफ़ हुई। और इसी तरीके से असम और बिहार के इलाके बंगाल में इस पाकिस्तान में शामिल ना हुए, उससे भी उसको तकलीफ़ हुई। इस वजह से उसने कहा कि इस पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उसने बड़ा रेजिस्ट किया,
लेकिन पाकिस्तान में कायद आज़म और उसकी लीडरशिप जो थी, उनको हक़ाइक़ पता थे ग्राउंड के ऊपर, वो जानते थे कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, और उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया बहुत सी मजबूरियों के बावजूद, जिसको चौधरी रहमत अली ने कभी ओन नहीं किया। वो नाराज़ होकर चला गया। वो पाकिस्तान बनने के बाद वापस आया, लाहौर में कुछ अर्सा रहा, और वहाँ जाकर वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उसने लॉ कॉलेज में जो है वो मुलाजमत शुरू कर दी। ये 3 जून प्लान के बाद उसने अपनी ज़बानी रजिस्टर नहीं की, उसने एक और किताब लिखी, छोटी किताबचा लिखा, पम्फलेट लिखा, जिसका नाम था द ग्रेटेस्ट बिट्रेयल। वो ग्रेटेस्ट बिट्रेयल गुरदासपुर को ना लेने की, बिहार और आसाम को बांग्लादेश इस पाकिस्तान में शामिल ना करने की, इनके ऊपर ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की एक्सेप्टेंस थी, उसने इसे बिट्रेयल का नाम दिया था। बहरहाल वो एक लीडर था, उसकी अपना एक विजन थी, उसकी अपनी एक सोच थी। मुस्लिम लीग, कायद आज़म इनको ऑन ग्राउंड ये फाइट कर रहे थे, दे न्यू बेटर ये एक्चुअल स्टोरी क्या है।